का हवाला है मत्ती की अंजिल 22वां बाब 34वीं आयत से 46वीं आयत तक। मत्ती की अंजिल 22वां बाब 34वीं आयत से 46वीं आयत। खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत करना क्या है? दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, आज भी हम सबके साथ इस इबादत में शरीक होने को हम तस्लीम करते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद जो घर गए हुए हैं उन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, उनके साथ वो अपने घर में खुदावंद की तरफ ध्यान लगाकर दुआ इंतज़ार मुनाजातें पेश करने की तौफीक दे। और खुदावंद आज के कलाम के लिए बरकत चाहते हैं, हम सब के लिए पैसे बरकत हो और समझने में तौफीक दे और उस पर अमल करने के लिए मदद फरमा। यीशु के नाम में कर दे। मत्ती की अंजिल उसका 22वां बाब 34वीं आयत से। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलिम शरअ ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म पड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदाबंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मान ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक़ में क्या समझते हो? वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उससे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजिल है। मसीह तेरी तारीफ हो। दोहराते हुए दोबारा, मदार है। मदार का क्या मतलब है? 40वीं आयत के आखिर में सहीफों का मदार है। मदार क्या मतलब है? नहीं मालूम। मदार मदार है। मदार गर्दश की जगह, ये गर्दश की जगह क्या है? गर्दश की जगह। गर्दश की जगह मुनासर किया गया। क्या है? मुनासर किया गया। जिस पर कोई बात ठहरी हो। जिस पर कोई बात ठहरी हो। इन्हसार मतलब वो बुनियाद समझे, बुनियाद। ठीक है। गर्दश गहरा हुआ, ठीक है। मदार है यानी बेजिक न्यू फाउंडेशन। ठीक है। आज के कलाम में फरीसियों ने सुना, क्या सुना था? सदूकियों का मुंह बंद कर दिया। किसने? यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया। तो फिर मतलब बातों में फंसाने के लिए आते रहे ना, बातों में यीशु को फंसाने के लिए आए। और पहले गए थे फरीसी और हेरोदी, और कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, तो
اس کا تو منہ بند ہو گیا۔ اور دوسرا ابھی صدوقیوں نے آیا آ کے وہ قیامت نہیں ہوگی، خدا نے کہا قیامت ہوگی، تم گمراہ ہو۔ ابھی یہ سنا فریسیوں نے، اچھا ہم جاتے مشکل سوال ہم پوچھتے تھے، تو سوال پوچھا تو خداوند نے اس کا جواب دے دیا۔ ابھی خداوند یسوع نے اس کو سوال کر رہا ہے، کیا سوال کیا؟ مسیح کے حق میں تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ کس کا بیٹا ہوگا؟ کیا جواب دیا؟ داؤد کا۔ پھر داؤد کیوں کہتا ہے اس کو خداوند؟ روح کی ہدایت میں زبور 110 زبور پہلی آیت۔ 110 زبور 110واں زبور لکھا ہوا ہے داؤد کا مزمور، ٹھیک ہے۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیری دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ پہلی آیت کو یسوع نے یاد دلایا، اور اس زبور میں داؤد مسیح کو خداوند کہہ رہا ہے۔ وہ خداوند کہہ رہا ہے، داؤد کا نسل یا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والوں نے کیا بولا یسوع کے بارے میں؟ وہ مجھ سے مقدم ہے، میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ خدا ہے نا، یسوع خدا ہے۔ اس لیے داؤد روح القدس کی ہدایت سے یسوع کی خدمت کو دیکھ کر خدا نے اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ دائیں طرف بٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائیں طرف بٹھایا، اس کا بٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے بٹھا دیا، مطلب ہے اس کو کل اختیار دیا۔ سمجھ میں آ رہے؟ بادشاہ کے دائیں طرف بیٹھا ہے کا مطلب ہے بادشاہ کے دائیں طرف بتائے کہ بادشاہ کے سب سے بڑا مشیر وزیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے۔ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کو دائیں طرف بٹھا یا مطلب ہے کل اختیار اس کو دیا ہے، اور وہ دشمنوں کو کیا کرے گا؟ تیرے پاؤں کے نیچے کرے گا۔ تو خدا باپ کا ارادہ ہے، منصوبہ ہے، یسوع شیطان پر غالب آئے اور نجات دہندہ کا کام پورا کرے، ٹھیک ہے، اس کام کے لیے آئے ہیں۔ اور اس نجات دہندہ کو خداوند نے داؤد کے سامنے ظاہر کیا ہے، اس لیے داؤد نے رویا میں دیکھ کر یہ زبور لکھا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند کے اس سوال سے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مطلب کیا ہے؟ لوگ خدا کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، مکمل طور پر نہیں، اور تھوڑا بہت علم رکھتے ہوئے اس تھوڑا بہت علم سے یسوع کو پھنسانے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا نا۔ بلکہ سوال کرنا
या पूछना ये कि अपने बेहतरी के लिए सवाल करें। सवाल भी ऐसा होता है ना, इस सवाल के जरिए से अपने आप को बड़ा बनाता है। या कुछ सवाल ऐसा है कि वाकई जानना चाहता है, टीचर को तालीम दिया जाता है। कोई बच्चे सवाल करे तो उसका ऐसा भी हो सकता है उसके पास जवाब भी है, इसलिए उसको कुछ तुम क्या कहते हो, आपका क्या जवाब है, फिर वो खुद बताएगा। बाइबल स्टडी करते हुए कोई सवाल करे, उसको पूछो आपका क्या जवाब है, फिर वो जवाब देगा। या सवाल उठते ही खुदा उसको जवाब समझा देता है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि बाइबल पढ़ते हो तो उसमें सवाल करें, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्यों। फिर बाइबल के जरिए से गहराई में जाके समझ सकता है। कौन आया था आज के हवाले में? फरीसी आया और सदूकियों के नाम सुना। सदूकियों का, ठीक है, सदूकी कौन है? सदूक वो सरदार काहिन का एक नाम, बड़ा सरदार काहिन था, उनको मानने वाला उनके गुरु है। और फरीसी कौन है? उनका बड़ा लीडर, कहानत के काम में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अलग किया हुआ है। जैसे कल क्या कर रहा था, ये जलसा कर रहे थे, कौन लोग थे? मौलवी रेबेक वाला कह रहा था, रेबेक इंडिया पसंद ग्रुप है, इंडिया पसंद ग्रुप का एक हिस्सा है। तो उसी तरह यहूदी लोगों में भी इंडिया पसंद ग्रुप है, वो फरीसी लोग हैं। और वो समझते हैं कि हम तौरात के हवाले से या नबियों के सहीफों के हवाले से हम बहुत जानते हैं, इसलिए यीशु को सवाल करेंगे, ऐसे मुश्किल सवाल करेंगे, हुक्मों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्या जवाब दिया? दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी खुदा से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, मोहब्बत मौजू हो गया मोहब्बत। 10 हुक्म है, 10 हुक्म का भी यही है कि मोहब्बत रखे, खुदा से मोहब्बत रखे और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखे, ठीक है। इंसान और खुदा यूं खड़ा हो गया ना, फिर यूं हो गया पड़ोसी से, तो ये क्रॉस हो गया। तो आज के कलाम से सीखे कि खुदा से मोहब्बत रखने वाला और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने वाले काम करें, ठीक है। वो आज कह रही थी सुबह, वो जहाँ गाड़ी खड़ा किया आज, क्योंकि आज असेंबली नहीं है, मैंने स्कूल के सामने जहाँ असेंबली होते हैं जहाँ खड़ा किया, और वो 3-4 बेंच पड़े हुए हैं। तो हमारे कल बच्चों को लेने आए हुए थे, उधर बैठे, आखिरी में सुनीता की बहन आई थी, सुनीता और किंजा उधर मिले थे। हाँ, उधर शॉपर पड़ा हुआ था नीचे, थोड़ा सा सामने आएंगे तो वो 10 दिन खड़ा, 10 दिन में जाके फेंकने वाला कोई नहीं, कोई यूज़ कर दिया उधर फेंक। हॉस्टल में कितना हम समझाते हैं, कचरा इधर उधर नहीं, डस्टबिन में फेंक, लेकिन कह रहे ये हमारे बच्चों का हाल है। इधर कल हमारे बच्चों के मिलने वाले आए थे, तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए, हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से यूज़ करना है।
ये भी अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने वाली बात है। समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना सिर्फ मोहब्बत जाहिर करने की बात नहीं है, हर चीज़ को मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। अभी केरल इधर है, केरल मुझे कह रहे हैं पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दिया। कह रहा है कोई एक रंग वाला नहीं लेकर आओ, कोई चुरा के ले जाए तो समझ नहीं आता किस करें। और वो बार बार आती है ईवा और अनाया, क्यों? कह कोई ले ले, कोई ले ले, बार बार आते हैं। जो नहीं आते उसका मतलब है वो नहीं आते, वो चुरा के यूज करते हैं। सब पेंसिल इस्तेमाल करते हैं ना, सब पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। और जो आने वाला बार बार आते हैं, वो नहीं आने वाला कभी भी नहीं आता। उसको पेंसिल की जरूरत है ही नहीं, क्यों? दूसरों का लेके इस्तेमाल कर ली। जो वो नहीं मिला वो क्या पेंसिल नहीं, सर जी पेंसिल चाहिए। अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने का यही तरीका है। माहौल चेंज होना चाहिए, माहौल चेंज करने के लिए हम मिलकर करना चाहिए, ठीक है? अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना जाने, सीखे। आज के हवाले में हकीकी ज़िंदगी की किताब का नसीहत सुने। खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत करना कुदरत पर आपके ईमान को बढ़ाने में मदद करे। फरमाबरदारी का मरकज़ एक और शरह का आलम खुदावंद यीशु के पास एक सवाल के साथ आता है जिसका मकसद उससे आजमाना है। सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यहूदी रहनुमा अक्सर ये बहस करते थे कि कौन से अहकाम सबसे अहम हैं। अपने जवाब में खुदावंद यीशु कानून परस्ती की तेवन को छेड़ते हुए पूरी शरीयत का खुलासा दो ऐसे अहकाम में करता है जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। खुदावंद यीशु फरमाबरदारी को ममानतों की फहरिस्त के तौर पर देखने की बजाय उससे एक ताल्लुक पर मुबनी जुस्तजू के तौर पर पेश करता है। मोहब्बत ही हकीकी शागिर्दी की रूह है। खुदा से मोहब्बत जो परस्तिश, वफादारी और फरमाबरदारी के ज़रिए ज़ाहिर हुई है, और पड़ोसी से मोहब्बत जो रहम, इंसाफ और खिदमत के ज़रिए नुमायाँ होती हैं। ये दोहरा हुक्म इंसानियत के असल मकसद को आश्कार करता है कि अपने हर अमल में खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करें। रूह कुदुस को दावत दें कि वो खुदा की मोहब्बत की बुनियाद पर आपकी तरजीहात को असर नो तरतीब दे। आज आप किन तरीक़ों से खुदा से अपनी मोहब्बत और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए मोहब्बत का अमली इज़हार कर सकते हैं। दूसरा टाइटल है यीशु की खुदाबंदियत को पहचानना। कई आजमाइशी सवालात के बाद खुदावंद यीशु मजहबी रहनुमाओं की तरफ रुख करता है और उन्हें अपना चैलेंज देता है। मसीह
किसका पिता है? वो जल्दी से अपने इबादत खाने में सीखे हुए जवाब देते हैं, मसीह दाऊद का बेटा है। खुदाबंद यीशु उनके जवाब को चैलेंज करता है और उन्हें एक ऐसी कलाम की आयत की तरफ मुतवज्जा करता है जो वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें दाऊद मसीह को अपना खुदाबंद कहता है। अगर मसीह सिर्फ एक इंसानी नस्ल का फर्द है तो फिर दाऊद अपनी ही नस्ल के फर्द को खुदाबंद क्यों कहला? यहूदी रहनुमाओं को जवाब देने में मुश्किल पेश आती है और वो देखते हैं कि खुदाबंद यीशु को मुश्किल सवालात के जवाब में ना तो हंसा जा सकता है और ना धोखा दिया जा सकता है। कुछ ने खुदाबंद यीशु को पहचानने में नाकामी की क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस को गलत समझ बैठे थे। लेकिन खुदाबंद यीशु ने वजह तौर पर ये दिखाया कि वो खुदाबंद हैं। आपके इर्द गिर्द कौन लोग यीशु को खुदाबंद के तौर पर तस्लीम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं? दुआ करें कि उनकी आंखें और दिल खुलें ताकि वो हकीकी मसीह को पहचान सके। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं यीशु अपने आप को खुदाबंद होने को दाऊद की ज़बूर से ज़ाहिर किया है। आए खुदाबंद हमें बरकत दे, कलाम की हर एक बात को समझने वाले बने और ना सिर्फ समझने वाले बल्कि अमल करते हुए खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने के लिए बरकत दे। खुदाबंद एक एक मेंबर के साथ हो जो इस इबादत में शरीक है, अक्ल और दनाई दे। इम्तिहान के बाकी मानदा हिस्सा को बरकत दे, अच्छी तरह तैयार हों और खुदाबंद की मदद से अच्छे नंबर हासिल हो। और इसी तरह खुदाबंद दुआ करते हैं हॉस्टल के हर एक इंतजाम में मदद फरमा, काम में बरकत दे ताकि तरक्की हो। यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कष्टों को माफ़ कर कि हम भी अपने कष्ट को आपको माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमें सशक्त कराइए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उसका शराकत, हिफाजत, हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तो होते रहे।